चला जाऊंगा। मेरे कपड़े वगैरह हर चीज़ तुम लोगों ने देखा सर। शुक्र अदा करें, अल्लाह का शुक्र है कि सही सलामत है। वो देखने के बाद भी सही सलामत है, बहुत बड़ी बात है। जी हस्बे तौफीक जो सदका दे सकते हो देना, जी और अल्लाह इंशाल्लाह अच्छी इंशाल्लाह जगह बेहतर करवाएगा, बहुत अच्छी करवाएगा। ये समझ लो कि सबक मिलना था बिल्कुल। कि किसी की बात को ना मजाक नहीं लेना चाहिए, किसी की बात को ईजी नहीं लेना चाहिए, फिर ऐसे सबक मिलते हैं आपको। चलो आप लोग चलो, चलें सुबह तमाम। चल सर, आजा आजा आजा। आप जाओ, मेरे वो जूतों की मट्टी सर पे आएगी आप। वाहिद टटहरी की आवाज़ आ रही है फिर से। वैसे तो पूरी सोसाइटी कहीं पे कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर हम एक ह्यूमन थॉट, एक इंसान होने के नाते अगर इस बात पर गौर करें तो हालिया दिनों में सबसे करीब तक जो वाक़या हुआ है वो जुल्फ़िकार भाई के साथ हुआ है। इस सोसाइटी के, इस बंगले के, इस कमरे में हुआ है। कल रात की बात है, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए इस बात को। वो सामने वाले कमरे में दीमकें दिखाइएगा, इस दूसरे वाले में राइट साइड में पहले भी पीछे, उसके पीछे वाली में भी देखें, अंदर जो कमरा है उसकी, और इसका दरवाज़ा गल गया, उसमें दरवाज़ा ख़त्म हो गया इसका। दरवाजा नहीं है, चौखट ही नहीं है इसकी। जी जी हाँ सर। यार इत्तेफाक क्या है, मून देख रहे हैं आप? मून फुल है भाईजान, कुछ चीज़ें मिलती जुलती हैं। कुमारी का तजर्बा हमारे सामने है। दो चीज़ें जो यहाँ मिलती जुलती हैं ना, वो ये, एक वहाँ भी सैलाब के बाद घर उलट गए, वो वाहिद बचा था बीच में, और आसपास की आबादी तबाह हुई थी। हम भी कैसे पहुँचे थे, गाड़ी कितनी दूर खड़ी कर, तो कुछ दुनिया ने देखा। ठीक। दूसरा, हम भी जब वहाँ पहुँचे थे तो फुल मून था, आज भी फुल मून है। हमें वहाँ पर एंड में टटहरी आई थी, और जिसके बाद से टटहरी का सिलसिला हमारे साथ जुड़ गया है। ये दुनिया कहती है। और यहाँ अभी हमने आगाज़ किया था, शाम में रोशनी में टटहरी आ गई थी। वाक़यात जो 25 साल से चलते हुए आ रहे हैं, आपको बाबा ने बताया, वो वाक़यात जो हमने भी आज से पहले नहीं सुने थे। और कल रात का वाक़या अल्लाह ने बंदा भेजा, चलिए कल रात का वाक़या आपको बताया, आपके पड़ोस वाले कमरे से। तो अब भले चिपक के खड़ा करना पड़े ना, साथ चिपक के कोई जानवर आ जाए सामने, खूबसूरत से खूबसूरत, क्यों खड़े हो रहे हैं पता नहीं। मेरे भी हो रहे, अब मेरे भी हो रहे। लेकिन सर एक बात बताऊं, वहाँ कुमारी की जगह पे हम एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार गए। तीसरी बार में हमें पता चला था कि असल वजूहत क्या जी है। जी जी। ये कुमारी से बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ी जगह, बहुत बड़ी। लेकिन ये शुक्र है हमें एक मिल एक गया, स्पॉट मिल गया, एक जगह मिल गई, भाई मिल गए, मेहरबानी है इनकी, आ गए। तो एक तो अलग नहीं होना भाई, दूसरा कोई जानवर आ जाए, किसी कोई भी चीज़, कोई भी जानना ही नहीं है। जो महसूस हो, जो फील हो रहा हो, खोना नहीं है, बोल देना है। मुझे ये लग रहा है, मुझे ये नज़र आ रहा है, मुझे महसूस हो रहा है, मुझे बुला रहा है, मुझे आवाज़ आ रही है, जो वो बोल देना। बेहतर जुल्फ़िकार भाई, ठीक हो। चलें साथ, या चले जाओगे? जी जी हाँ। चलो आओ। सब करवाया जा रहा है जी, सब इंतज़ाम बंदोबस्त है रब की तरफ से। वही दिखा सकते हैं, वही करवाते हैं, वही कर रहे हैं। हम खुद भी हैरान हैं। हमारे वहमो गुमान में नहीं था कि आज वो दिन आएगा कि एकड़ों पे बनी सोसाइटियाँ हमारे हवाले की जाएंगी कि देखें आप क्या है, ना देने को कुछ है, ना लेने की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बस एक कोशिश है जान सकें।
मतलब कुछ भी हो सकता है सुर भाई, आपकी आंखों को कुछ भी दिखाया जा सकता है वो अंदाजा हो गया शाम से यार। शाम से हो गया। वो दिखाया जा सकता है जो आंखों से दिमाग, दिमाग से दिल, और मतलब वो कुछ जो आप ऐसा लग रहा है कोई मखना सी चीज है जो अपनी तरफ खींच रही है, पीठ की तरफ से। यार पता नहीं क्यों मुझे लगता है वो सामने तो गड़बड़ है सुर भाई, वो मकान के सामने है। यार उस बंदे ने यहाँ देखा है साहब भाई। लेकिन रुख जो बता रहा है खिड़की से, बाथरूम से हमें जो आवाज़ आ रही है वो उस तरफ है चीज़ जो है ना, जो भी मतलब उसका आना जाना वहाँ से है। हो सकता है। देख के संभल के भाई। यार मुझे पता नहीं क्यों सुन रहा है, वो सामने से बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है यार। वो जो सामने मकान है ना, काफी नजरों में कैमरा उस तरफ ले आऊँ। वो असल में वो जो पीछे वाला दरवाज़ा है ना, बीच वाला, वो सिर्फ उसकी यहाँ तक है, ये इतना हिस्सा है उसका। हाँ। बाकी सब उसका जो है ना दीमक खा गई है, दीवारों पे दीमक है सामने, और उसके दरवाजे खिड़कियाँ भी नहीं है। इस तरफ की तो चौखट ही नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, वाह ये मकान होगा यहाँ पर जिसका हर दरवाज़ा है, हर खिड़की है। दरवाजे सिर्फ हमारे लिए नहीं होते, जो जिन्नात के लिए भी होते हैं। ये कहते हैं ना मगरिब के वक्त अपने खाने पीने के बर्तनों को ढांप दो, अपने दरवाजे को बंद कर दो, बच्चों को नीचे ले आओ, खुली छत पर ना जाओ। इनके गुजर का वक्त होता है। इनको किसी और जगह से प्रॉब्लम नहीं है, उस जगह से प्रॉब्लम है जहाँ सारे दरवाजे, सारी खिड़की। ये टक टक कहाँ से आ रही है? हाँ मुझे हमारे तीनों के बीच में सांसों की आवाज़ें आ रही हैं, भारी सांसें जैसे कोई ले रहा हो। मुसलसल आ रही है यार। सुन लो, ये देखें। लेकिन ये दीवारों के अंदर से मुझे महसूस हो रहा है सजाद भाई, दीवारों के अंदर से सांस लेने की आवाज़ें आ रही है। किसका गुस्सा उतार रहे हैं? किससे क्या गलती हो गई है? यहाँ पर रहने वालों की क्या गलती? जिन्होंने ये बनाया उनकी क्या गलती? जिन्होंने खरीदा उनकी क्या गलती? क्या आपको भेजा गया है? कपड़ा है, फोम है काला। फॉर्म ये बाकी किसी यहाँ भी हो। भाइयों यहाँ सांप भी हैं, वो भी कितने 6-6 7-7 मन, मतलब उतना वजन, अजदहे टाइप के, इतने ऊंचे इंसान जितने। अल्लाह ना करे यार, अल्लाह ना करे सामने आए, अल्लाह ना करे कि अपने असल चेहरे में सामने आए। हर बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता यार। उधर क्या है सुन के? इधर भी यही नीचे देख के ये देख। कुछ है नहीं। जमीन पे कुछ नहीं तरफ भी चलिए, इधर कुछ होगा मेरे ख्याल से यार, इस जगह कुछ होगा। सजाद भाई ये चेक करें ना, ठीक है, कुछ भी नहीं, सब दीमक ही दीमक। कुछ खत्म हुआ हुआ घर में कोई।
ना ना मुझे सुबह जानवरों के रोने की आवाज़ आई। हाँ आवाज़ बहुत दूर से आ रही है, बहुत दूर से। रो रहे हैं जानवर। आप क्या चाहते हैं, हम चले जाएं यहाँ से? क्या आपको हमारा आना बर्दाश्त नहीं हो रहा? हमें ये लग रहा है आप हमें कुछ कहना चाह रहे हैं। हम आप पर भरोसा करके आपके पास आ रहे हैं, आप पर यकीन करके आ रहे हैं। इट अटैक बहुत ज़्यादा है बहुत ज़्यादा। हमारे भरोसे को तोड़िएगा मत। मुझे यकीन है जब अब तक आपने हमें नुकसान नहीं पहुंचाया तो आगे भी नहीं पहुंचाएंगे। आपकी बड़ी मेहरबानी। चल भाई साथ रहो सारे। इसकी छत क्यों नहीं है? हैं? यहाँ देखो सर, यहाँ ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। यहाँ देखो सर, यहाँ ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। वो मना कर रही है। और नहीं पंगा नहीं। इसकी छत क्यों नहीं है? ये वाहिद मकान, इसकी छत नहीं है, क्यों? और बाकी किसी सब का ऐसे नहीं ही है। सुरभि सबसे ज्यादा झाड़ियाँ काटे इसके अंदर है। ये उस मकान के 2-3 मकान छोड़ के जगह है। इसकी छत क्यों नहीं है सुरभि? छत का मलबा कहाँ है? छत का मलबा कहाँ है? अगर छत गिरी है तो मलबा नहीं है। हैं? टाइलें लग गई हैं। ये कैसे हो सकता है कि टाइलें लग गई हो अंदर छत ना लगी हो? ये क्या है सामने? वो पीपल उग रहा है। पीपल भी, हाँ पीपल का दरख्त उग रहा है। शायद उग रहा है। पीपल है। पता नहीं पीपल है, फेंका नहीं होता तो खुश्क हो चुका होता जी। इस तरफ नीम के सुहेल भाई ताज अंदर से उग रहा है पीपल। इधर आए। वो लाइट दे वहां से। देखते आप उस घर के अंदर से पीपल का दरख्त उग रहा है। वो देखो। हाँ ये घर के अंदर से आ रहा है। यस कुछ है अंदर। ये देखो कुछ है, कुछ मामला है अंदर। कैसे हो सकता है ऐसा? सुहेल भाई हम करीब तो पहुंच गए हैं। उन्होंने हमें क्या बताया कि वो मकान है जहाँ मसाइल हुए। हम इस मकान तक पहुंच गए जिसका किसी ने जिक्र नहीं किया हमसे। ये वाहिद मकान है कि छत में जिसमें सबसे ज़्यादा दरख्त है। मना कर रहे हो उस तरफ जाने से। आ रहे वो अंदर क्या है? उसके क्या रखा हुआ है? वो कपड़ा है? कपड़ा है कुछ नहीं, वो क्या बना हुआ है थैली में? कपड़ा क्या है? वो शर्ट है? क्या है? यहाँ बाथरूम है, सामने पीपल है, अंदर एक शर्ट है, इस पर निशान है। ये वाहिद घर है जिसकी छत नहीं है। क्यों? इसकी छत डली भी नहीं है। क्यों? नीचे टाइलें लग गई, पेंट हो गया। ऐसा कभी नहीं होता बगैर छत के, कभी नहीं होता ऐसा। या तो सोसाइटी ऐसी थोड़ी मशहूर है। कंस्ट्रक्शन का काम हमने भी किया है। लगे दोनों वॉशरूमों में टाइल लगे। हमने भी कंस्ट्रक्शन का काम किया। क्या बगैर छत डले हुए आप पेंट करोगे? नहीं। क्या टाइलें लगाओगे? अगर छत इसकी गिर गई है तो मलबा कहाँ है इसका? मलबा नहीं है। क्यों नहीं है? बगैर छत डले ऐसा हो नहीं सकता। मलबा तो किसी भी छत का नहीं है। ये यहाँ से नहीं, छत डली ही नहीं है सुहेल भाई इसकी। वो सर ये देखो कॉलम बगैर कॉलम बगैर छत के कैसे हो गया ये सब? ये होने ही नहीं दिया होगा भाई। सिर्फ इसी मकान की छत क्यों नहीं है? ये बनाया खुदा भी ना होगा खास्ता तो गिरी है छत। गिर गई होगी। और ये देखे ना। कहाँ गया? अच्छा एक बात बताए मेरे को। ठीक है गिर गई, ये इसको बंद कर दिया गया। अच्छा इसमें तो कुछ नहीं है, छत भी नहीं है। यहाँ है सबसे ज्यादा ये लगाए हैं। कोई ये रास्ता लगाए हैं कांटे लगाए हैं इसके ऊपर रखे हैं यहाँ पर। ये उस कोने तक देख। हाँ इधर कुछ हुआ और अंदर तक है। इधर कुछ हुआ है। मुझे तो मेन मस्कन लग रहा है। मुझे मस्कन लग रहा है। यस। एक बात बताओ, यहाँ से लेके वहाँ तक आगे लाइट दें सुहेल भाई, फुल बढ़ा के लाइट दें। थ्रेशोल्ड भी कर दीजिएगा। यहाँ से लेके वहाँ तक आप पूरी दिखाएं।
यहाँ से भी दिखा दें पीछे पूरी, आपको हर छत पे टंकी नज़र आ रही है जी सिवाय इस मकान के। इसके ऊपर क्यों नहीं है छत? जाने का रास्ता ही नहीं है, कैसे जाएं? कोई ऑप्शन है जाने का? नहीं आने कोई का नहीं तरीका? है। नहीं, मुझे तो लग रहा है बंद कर दिया गया है। इधर लाइट दें। बंद किया है साहब ये। यार बाउंड्री भी लगी हुई है साहब भाई, बाउंड्री इसकी हटाई नहीं है, गेट नहीं है इसका। ये एक ही घर का गेट है, इसका गेट नहीं है यार। ये तो और बहुत निशानियां मिलेगी भाई। ये तो पहला हिस्सा है। ये तो पहला हिस्सा है भाई। अभी सोसाइटी बहुत बड़ी है। कम से कम मुझे ये लगता है कि 200 से ज्यादा घर है यहाँ पे। किसी और मकान को इतना सिक्योर क्यों नहीं किया इन्होंने? इसकी तो छत ही नहीं है, इसको आप इतना देखें। सिक्योर क्यों किया? एक तो हमारे पास चौकीदार इस वक्त है नहीं जो प्रॉपर हमें बता सके, लेकिन वो ये घर बंद किया है ना, तो यकीनन कोई ऐसा हादसा ज़रूर हुआ है यहाँ पे। या फिर इसकी एक वजह ये हो सकती है कि जिसने भी लिया उसने बार बार छत बनाने की कोशिश की होगी और छत गिर गई होगी। और जिसके बाद इसको आने पे ही इतनी, क्योंकि इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन, इतनी ज़्यादा ये झाड़ियाँ किसी घर के बाहर नहीं है। अल्लाह अकबर, क्या हिस्ट्री है यार। यार ये तो बड़ी निशानी है, देखिए बड़े सवालात छोड़ गया ये। क्या अजीब पहेली है यार ये। कोई चोर डाकू कोई भी वो पड़ोस में आए, ऊपर से चला जाए। यानी जो अंदर गया ना साद भाई, वो गया। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जो चोरी हो जाए। इससे ज्यादा सामान बाकी घरों में है, दरवाजे, खिड़कियाँ, लोहे की सीढ़ी, लोहे की सीढ़ी, जहाँ हम चढ़ के आ रहे सारे सेवर, सब कुछ, होल्डर सब लगे हुए हैं। हैं, फैंसी लाइटें लगी हुई हैं। यहाँ कुछ नहीं है। और इसको इतना क्यों सिक्योर किया हुआ है कि कोई अंदर ना जाए इसमें? क्यों? भाई ये या तो जिसके साथ बीती है यहाँ पे वो बताएगा, जिसका घर था। जब हम बहुत करीब हैं, बहुत क्लोज हैं हम किसी ऐसी पहेली के जो कुछ शायद किसी मिल को नहीं नहीं रही पता। है। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीनन जी आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अजीब मिस्ट्री, एक ना समझ में आने वाली मिस्ट्री, इतने मामलात, इतने मसाइल वहाँ पर जो शायद वहाँ के लोगों को भी नहीं पता। आपने लास्ट SSD में देखा होगा कि हम एक ऐसे घर पर पहुंचे जिसकी छत ही नहीं थी। अब ये जो हमारे साथ हुआ वहाँ पर, हम उस वक्त गौर नहीं कर सके, लेकिन बाद में जब हमने देखा है कि एक भी जानवर का साया नहीं है, ना इस बकरे का साया है और ना ही इस कुत्ते का साया है। और ये हुआ क्या है, हम ऊपर से नीचे उतरे हैं डर से और देखा है तो कमरे के अंदर बकरा जो है वो बिस्तर के ऊपर खड़ा हुआ जिसका साया नहीं। उसको देखकर हम बाहर की तरफ जा रहे हैं कि हम इसके दरवाजे पर जाके देखें, इसके साथ दरवाजा है दूसरा उस बकरे का। हम इधर पहुंचे हैं और सामने ये कुत्ता खड़ा हुआ है जिसकी आंखें चमक रही हैं और इसका साया भी नहीं है। अब ये क्या एक ही मखलूक है जो पहले बकरे की शक्ल में सामने आई और जैसे ही हम वहां से हटे ये यहाँ पर कुत्ते की शक्ल में सामने आई जैसे उन बाबा ने कहा था, या ये दो थे लेकिन दोनों के साए नहीं थे। और एक चीज जो हमसे ऊपर मिस हुई, ये हमने बाद में एडिट पर आकर देखा है, तो जब हम छत पे थे ना तो ये वाहिद दरख्त था उसी घर के ऊपर जहां की छत नहीं थी। और इसमें ये अगर आप नोट करें, अगर आप इसको थ्रेशोल्ड करके दिखाएंगे ना शिराज भी, तो ये कुछ लगेगा आपको कि कोई बहुत लंबी चीज जो है ना वो खड़ी हुई है यहाँ पर।
अच्छा, कुछ काला साया, लेकिन बहुत लंबा है, हमारी हाइट से डबल कर लें इसको। मुझे उस वक्त ये लग रहा था शाख है, हालांकि सुहेल भाई ने मुझे नोट करवाया था कि कुछ है उधर, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे कि शाख है। अब यहाँ ना उस वक्त तो हमें इतना वाज़ेह नहीं है, लेकिन जब इसको थ्रेशोल्ड किया गया और चेक किया गया तो ये देख सकते हैं आप, है ना कुछ, ये शाख तो नहीं कहेंगे ना इसको दरख्त की, ये देखिए आप, ये देखिए लेकिन अगर ये कोई चीज़ है तो बहुत बड़ा वजूद है ये। जी, लंबा लंबा। और मुझे याद पड़ रहा है आप अच्छा, ये जैसे हमने थ्रेशोल्ड किया तो साइट में बिल्कुल ही वो अगर ये- दरख्त है तो वो चेंज हो गया, वो ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हुआ। जी, मैं देखें ना, ये जेट ब्लैक है ना, जेट ब्लैक है। ये भी ब्लैक ही था सब, लेकिन लेकिन ये ये- चीज जो है ना हाँ, वो- जेट में वाजे हो रही है, और पीछे दरख्त जो है ना वो हाँ, अलग दिख रहे हैं, ग्रीन और लाइट ग्रे हो गए क्योंकि हैं। वो होता है ना उसमें क्या कहते हैं, सी Gap- थ्रू होता है, gap गैप्स होता होता है है, जिसकी वजह से लाइट क्रॉस कर रही है। तो ना मुझे उन बाबा की बात याद आ रही है, उन्होंने कहा भी था कि यहाँ पर आप खंबे से भी ऊंची ऊंची मखलूकात को उन्होंने देखा है, ये उन्होंने कहा भी था। और उस वक्त तो जी हम नहीं नोट कर सके, लेकिन छत पर बाबा तो मुझे वन ऑफ दैम ही लग रहे थे, क्योंकि उनका अंदाज, उनकी चीज़ें वल्लाह उन पे पोजेस थे। यार मुझे ये महसूस हुआ कि जैसे उन्होंने बताया था ना कि वो बिल्ली को पकड़ने गए, वो बिल्ली बड़ी होती गई, बिल्ली बकरी बन गई, फिर वो कुत्ता बन गया। ये एक अरसे से इनके साथ हो रहा है। तो अगर मुझे वहां पर गए हुए कुछ टाइम हुआ था और मैंने ये सब चीजें ना सिर्फ देखी बल्कि रिकॉर्ड की, अल्लाह माफ करे अगर और वक्त गुजारते यहाँ पर या दोबारा अगर यहाँ पर जाते तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम भी वो देख लेंगे जैसे उन्होंने कहा था कि गाय ऊंट को खा रही है। ये बहुत खौफनाक चीज़ थी। आप इमेजिन करें, तसव्वुर करें कि गाय ऊंट को खा रही है, ये उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। गाय के वो टीटी नहीं होते हैं, वो जॉ ही नहीं कि वो गोश्त खा सके। अंदाजा लगा लें कि वो बच्चा भी समझ जाए कि वो जन्नात गायबात है। फिर उन्होंने देखा अपनी आंखों से कि खंबे से भी ऊंची मखलूकात जो है ना, अब हमने उस वक्त तो नहीं हम ध्यान दे सके, उस वक्त हमें लगा दरख्त है, लेकिन यहाँ पर वाज़ेह लग रहा है। अब मेरी हाइट ये है, ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक है, मतलब दरख्त की शाख तक 10-12 फुट तो कहीं नहीं गया। और ये है पता है कहाँ पर, और ये अगर ज़मीन से है तो फिर ये भी अलग एक, फिर वो खंबा ही बन जाता है पूरा। बहुत ही लंबी बन रही है। और अगर ये है पता है कहाँ, ये दरख्त के साथ ही वो घर है जहाँ पर छत नहीं है। अभी जो SSD आपने शेयर की लास्ट है, में जो हिस्सा था, आपने देखा होगा, ये देख लीजिए आप, ये वाहिद यहाँ पर घर था जिसकी छत नहीं थी। हम यार अपना हमने समझने में जोर लगा लिया, हमें नहीं समझ आई ये बात। इधर लाइन से घर है, इधर लाइन से घर है, सब पैक्ट है, मुकम्मल है। किसी को इतना सिक्योर भी नहीं किया गया कांटों झाड़ियों से, जिसके छत भी है, सब है, सामान भी है, जिसमें जो बिल्कुल खाली है, जिसकी छत भी नहीं है, इसको भाईजान नो गो एरिया बनाया हुआ है। इतनी मोटे मोटे कांटे, इतनी मोटी मोटी लकड़ियां, आप जा ही नहीं सकते। और क्यों, इधर क्या है ऐसा, क्यों मना है? इधर सबसे ज्यादा झाड़ियां, सबसे ज्यादा दरख्त इसी घर में, इसकी छत ही नहीं है। यहाँ है। सबसे ज्यादा ये लगाए हैं, कोई ये रास्ता लगाए हैं कांटे, लगाए हैं। कांटे लगाए हैं, इसके ऊपर रखे हैं यहाँ पर। ये उस कोने तक देख, हाँ, इधर कुछ हुआ और अंदर तक है। इधर कुछ हुआ है। अजीब फिनोमेना था। आपने अगर गौर किया, उसमें टाइलें लगी हुई हैं, पेंट हुआ है, सब हुआ हुआ है, छत नहीं है। खैर की बात नहीं, हालांकि छत तो खुली हुई है, कहीं से भी आ सकता है। और वैसे ऊपर की छतें आपस में मिली हुई, किसी दूसरे घर से आ गए, मतलब कोई थी। और फिर वैसे ही सब एम्प्टी एरिया है, जी जी, मैं आपको कोई बता मतलब देता हूँ। फर्निश तो था ही नहीं कोई, मतलब आप इससे अंदाजा लगाएं, कोई दरवाजे तो लगे हुए हैं ना लकड़ी के। ये देखिए कैसे पैक किया हुआ है, इनको ला के कांटों झाड़ियों को इधर रखा गया जिसकी छत ही नहीं है। अब बकौल सुहेल भाई के कि भाई यहाँ छत थी, गिर गई। सामान मलबा तो दिखता ना आपको।
वही तो बात है ना। छत गिरती, मलबा दिखता आपको, और जी। और ऐसी जगह तो रिहायशी के लोग है नहीं कि उठा के फेंक देते, फिर सफाई करते। फिर जिसकी छत नहीं है, जिसमें कुछ नहीं है, हम्म, उसको आप इतना कांटे झाड़ियां क्यों लगा रहे हैं? देखिए बाबा ने एक बात कही थी कि कई आमिल हजरात आए, कई मौलवी हजरात आए, सबने अपना जोर लगाया। 18 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है शराब के, उसमें कितनों ने क्या क्या कोशिश की। जैसे हम यहाँ तक पहुंचे हैं, शायद कोई और भी यहाँ तक पहुंचा, उन्होंने शायद डिक्लेयर किया, या जिसे कहते हैं कि एक अहाता बांधने की कोशिश की। जैसे सखर हवेली में था कि एक बल्ब जला के किताब को बांध के रखा हुआ था स्टूल के ऊपर कि राधिका जो है वो इस हवेली के अंदर रहे, इससे बाहर ना निकले। यही था ना वहां पर। तो क्या किसी ने ये कोशिश की कि इस जगह को बंद कर दो, यहाँ कोई ना आए, ये जो आएगा छत गिर जाएगी? इतने पुराने लोग अभी भी नहीं मिल सके जो और बातें बता सकें। कुछ अब बहुत मतलब बहुत अरसे से कुछ हो रहा है, जब जिसकी इब्तिदा हुई होगी अब तो इंतहा है। सही सही। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब अगर ये सीन देख रहे हैं, हाँ। इनका शेडो, इसके कान नुमा किसी चीज का शेडो, टांग का शेडो, इसका शेडो, कुछ हल्का सा मूवमेंट के अंदर भी अगर आप नोट कर लें, ये जूम भी चले गए हम इस पर, कहीं कोई शेडो नहीं। 3 टांगे नजर आ रही हैं, चौथी शायद इसके पीछे हो, अल्लाह करे। लेकिन सर ये उसके बिस्तरे के ऊपर, उसके तकिए पे इसकी टांग है, ये बोल नहीं रहा और ये हमारे पास नहीं आ रहा, लाइट को देखकर, हमारी आवाजों को सुनकर नहीं हिल रहा है। अच्छा, जैसे ही जूम इन होता है ना तो इसका जी एक्सिस खत्म हो जाता है, ऐसा लगता है कि दीवार में पेवस्त है। जो इस वक्त जो लगता है ना मुझे, ये मैंने दौरान जब प्रोग्राम चल रहा था उसी वक्त ही मैंने ये चीज़ नोट की, मुझे लगा कि बार बार कि जैसा लगता है दीवार में पेवस्त। इसमें तो ऐसा लगता है कि कोई ये जी एक्सिस है, यानी कि वो एक होती है ना स्केलिंग में, उसकी विड्थ एंड हाइट और डेप्थ होती है ना, सुनाता हूँ तो ये असल में मेरे दिमाग में वो कैलकुलेशन चल रही है जो हम जब करते हैं ना, तो हमें जब कास्टिंग शेडो होता है, लाइट मीट होती है, ये बेसिकली आपको साया लग रहा है। हाँ मुझे कुछ इस तरह की लग रही थी, साया लग रहा है कि ओरिजिनली जैसे इसका साया जो है ना वो आपको दीवार पर लग रहा है कि कुछ साया। वजूद कहाँ है इसका, मुझे जो इस चीज़ थी, क्योंकि मैंने इतना ब्राइट किया, लेकिन तो ये इसकी जो खदोखार है ना, जैसे कि पैर वैर, क्योंकि जो बकरा होता है ना वो मतलब अगर ब्लैक भी है ना तो उसमें फर वगैरह के हिसाब से, उसमें लाइट इम्पैक्ट के हिसाब से उसमें प्रोपोर्शन चेंज होते हैं, तो कहीं ना कहीं विजिबल होना चाहिए। पीछे की वॉल विजिबल हो गई है, कुछ साइड विजिबल हो गई, अब वो सारी लाइट इसको क्रॉस करके जा रही है। ये उससे पहले खड़ा हुआ, या तो ये दीवार में ही है जो मैं और जिसको रीड कर रहा हूँ ना मेंटली, नहीं, इसके 2 पैर जो है ना, हाँ ये आप बता दो, तो ये आगे हैं, ये सूजी एक्सिस दिखा रहा है कि हाँ ये है, अब वजूद है पिछली टांग तकिए के ऊपर तकिए टांग के है। ऊपर। मतलब कोई रस्सी, कोई बांधा हुआ कहीं से कुछ आपको, मतलब आजाद कह लेना है बिल्कुल ही आजाद है। और ये आ क्यों नहीं रहा? फिर सेकंड सर ये देख लें आप, he was sitting waiting for us। अल्लाह माफ करे, पता क्या वेट था ये कि हम डर के मारे गेट की तरफ भागे, इनकी डायमेंशन में आ जाए, इनके हाले में आ जाए, इनके करीब आ जाए। कुछ ट्रैप होता है इनका, शायद कुछ चीजें हैं उस घर में भी यही महसूस हुआ था कि फ्रंट पर कुत्ता था, हम देखकर उसको पीछे की तरफ भागते अगर हमारा तजुर्बा ना होता, और पीछे गैलरी के अंदर जो काली मखलूकात हमारा इंतजार कर रही थी वहां पर हम उनसे अटैच हो जाते। यहाँ पे कुछ ऐसा ही महसूस। अब ये देखना वॉल की शेडो कहाँ से जा रही है, मतलब ये लाइट की इंटेंसिटी है कि जो ये वॉल पे पड़ रही है। अब मैं वो आपको कहता ना बकरा लाइट जब्स कर रहा है, सही है ना, और यहाँ जो देखिए कहाँ तक की जा रही है, क्रॉस करती हुई जा रही है, और यहाँ पे
और मतलब अभी मैं नहीं इसको मेंटली तौर पे रीड नहीं कर पा रहा सही से ना कि क्या शैडो इमेज नहीं है ना, क्या शैडो इमेजेस नहीं हैं, है, क्या गिलैट हुआ है। साया नहीं है ये। बाबा ने बड़े आसान लफ्जों में कह दिया, सुनना बड़ा आसान होता है, असल में जब खुद देख लिया, खुद रिकॉर्ड कर लिया ना, तो कहना ना अकल तस्लीम नहीं कर रही इस बात को। अब देखिए दरवाजे पे जो एक ही चीज़ है ना, लाइट की वजह से उसकी जो प्रोपोर्शन सही हो रहा है कि बकरी के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा, सिर्फ ब्लैक शेडो आ रहा है। अब ना जैसे उन्होंने ये कहा कि बिल्ली बड़ी हो रही थी और थोड़ी देर बाद बिल्ली बकरी बन गई, थोड़ी देर बाद बकरी कुत्ता बन गई। ये उनके अपने आंखों देखा तजर्बा था। उसको अगर मैं यहाँ पर समझने के लिए आजमाऊं, ये चीज़ें बड़ी तो नहीं हुई, लेकिन इन जानवरों के साए होने चाहिए थे, इन जानवरों को बोलना चाहिए था, इन जानवरों को सडनली गायब नहीं हो जाना चाहिए था। इन जानवरों की जो पोजीशन थी ना, वो नॉर्मल जानवरों की नहीं होती ऐसी। जानवर बकरा बिस्तर पे नहीं, कुत्ता मेन गेट की एंट्री पे खड़ा होकर सिर्फ वेट नहीं कर रहा होता हमारा, भौंक रहा होता, बोल रहा होता। या मैंने वहां भी कहा था कि क्या ये मदद थी हमारी, या शुक्र है कि हमें याद था कि इनको देखकर क्या करना है, वहीं रुक जाना है, आगे नहीं बढ़ना, क्रॉस नहीं करना चीज़ों। सोचा दो किस्म की मखलूक़ात तो नहीं थी, वो डेंजर है वो बकरा, ये शायद आपको बचाने के लिए है। वो ये बड़ा क्यूट लग रहा है, इसको देख के मुझे खौफनाकियत नहीं आ रही। और वो जो है उसमें तो कुछ मुझे बड़ा फील हो गया। कहते हैं कि आते बड़े क्यूट बन के हैं, इतने हाँ, क्यूट ये बन भी के आते हैं कि आपका दिल करता है कि आप इनके पास जब जाएं, से ही मैंने उठाएं, ब्राइड किया उनको ना प्यार कि ये करें। नस्ल कुछ और लग रही मैंने है। बाबा से सवाल भी पूछा था, मैंने कहा बाबा बिल्ली को क्यों उठाने जा रहे थे? कह रहे थे मेरा दिल कर रहा था मैं उसको पाल लूं। हाँ, और दिल चाहता है, ऐसा सही बात है। कुछ बिल्लियाँ बड़ी प्यारी होती हैं। बड़ी इनमें कशिश होती है, अट्रैक्शन होती है। देखिए सतराम जैसा बच्चा, ये फीलिंग्स मेरे आ रहे हैं इसको देख बड़े के। शुक्र आप नहीं थे यहाँ। हाँ, मजाक के अलावा, क्योंकि बड़ा जब से मैंने ब्राइड किया ना, उसकी जो एक जो डिजाइन है ना उसका, वो बड़ा क्यूट आ रहा है, हस्की टाइप का, डॉग टाइप का लग रहा है वो ना। हम यहीं रुक गए थे, हम फौरन इसके पीछे नहीं भागे थे, इसने चक्कर काट के वापस भी आया ये। हाँ, ये चला गया था। अच्छा, इसकी दुम हिल रही थी जैसे कि प्यार कर रहा हो आप लोग। यार यही अभी हुआ वहां पर जहां पर बहुत सारे कव्वे आए थे, जहां अंडे मिले थे हमें। हाँ, वहां से जब मैं रात को जगह दिखाने के लिए आपको कि यार ये इलाका भी पूरा वीरान ही, आवाज नहीं आ रही किसी की, मैं दरवाजा खोलता हूँ, सामने काले रंग का कुत्ता वो भी होता नहीं बोल रहा था, वो भी नहीं भौंक रहा था। हालांकि हमारी जो खुशबू होती है तो अपने इलाकों में से ही पहचान लेते हैं, और अजनबी होती है। और अच्छा, इस सोसाइटी में जैसा भी आप बता रहे हो जहाँ गए, तो इन जगहों पर कुत्ते बिल्लियाँ वगैरह अपनी बच्चे देने के लिए जगह सिक्योर होती है ना, और जहाँ पर कुछ ऐसी जगहों पर जानवर भी घर नहीं बनाते। सर मिला ही नहीं था पूरे दिन में, हमें कोई आवाज नहीं आई थी, कोई नजर नहीं आया था सिवाय टटेरी की आवाज के और एक चमगादड़ के छिपकली हो, इनके अलावा हमने कोई जानवर नहीं देखा। और जब हम ऊपर से नीचे आए हैं ना यार, मैं जो समझा हूं ना अभी तक, कनेक्शन है उस छत से उस दरख्त से वो घर जिसकी छत नहीं है। सर जैसे भी आपने इमेज दिखाया है, ये इतनी बड़ी मखलूक़ात रह रही हैं, ये तो वैसे हवाई मखलूक होती हैं, घरों की छतों पे ही रहती हैं। बताया यही क्या है कि वो आपकी ऊपर की छतों पे ही होती हैं, क्योंकि घर तो उनके लिए टाइनी है, जब दिल चाहे वो नीचे आ जाए तो आ जाए, नहीं तो वो ऊपर ही होते हैं सारे के सारे। इसकी मैं आपको एक प्रूफ भी देता हूँ। वो प्रूफ ये है कि जब मैं दाखिल हुआ था ना रात को इस घर के अंदर, ठीक है, मुझे एक आवाज आई थी, वो मैं आवाज आपको सुनाता हूँ, गौर कीजिएगा। मैं जब ये अभी लेवल कर रहा था ऑडियो, तो मुझे लगा वाइब्रेट हो रहा है, छत हिल रही है। अच्छा, 2-3 दफ़ा मैंने रिपीट किया कि जब ऐसे लगा जैसे छत किसी ने दूर जैसे नहीं मुट्ठियों में दबा देते हैं ना, कोई ऐसे शेक कर रहा है। हालांकि आप कहते हैं दौड़ रहा है, मेरे कानों में ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे कि छत वाइब्रेट हो रही है, धप 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 की आवाज। क्या पता ये हो आवाज़, लेकिन ऐसा लग रहा है छत जैसे शेक नहीं कर दी, जैसे ज़लज़ले में शेक कर। हमें ना कई कंप्लेंट्स आज से नहीं, मैं बचपन से सुनता हुआ आ रहा हूँ कि जी छत पे आवाजें आती हैं, ऐसा लगता है कोई कैंची खेल रहा है, ऐसा लग रहा है कोई पत्थर फेंक रहा है। कई कंप्लेंट्स हैं, जैसे आपने कहा कि ज़्यादातर घरों की छतों पे मखलूक पाई जाती हैं। इसी तरह जब मैं दाखिल हुआ था, अभी सिर्फ किचन के पास ही पहुंचा था ना, मुझे छत से धप 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 की आवाज़ है। एक आध आवाज़ और भी आई, उसके साथ जो चीज़ जुड़ती है ना, उस पर गौर कीजिएगा। ये कौन हंसा?
ये कौन हंसा? लिटरली यही आवाज़ शाम को ना हमें उस घर में भी आई थी जिसमें हम पहली बार दाखिल हुए थे। तो हंसने की नहीं है बच्ची, कोई छोटी बच्ची की आवाज़ आती है। आप मुसलसल कह रहे थे कि बच्चा बच्ची जंगल में कैसे हो सकता है? वही मैंने आगे क्लियर किया कि कोई पॉसिबिलिटी थी ही नहीं। अभी हम बढ़ रहे थे उस तरफ आगे। खाना बदोश की आबादी कहीं दूर दराज में भी नहीं ना सर, नहीं ना, नहीं ना, नहीं ना। अब चीज कंफर्म होती है। कैसे कंफर्म होती है देखिएगा। हमें ना प्रॉपर एक आवाज आती है, सुनिएगा। सुना? ये चेक करें आप। अब यहां पर और से कहते हैं ना कंफर्मेशन, एक निशानी। कैसी? ठीक है, आवाज आई आपको, जब आपने बात कही तभी आवाज आई, हंसने की भी आई और दोबारा किसी के मूव होने की आई। उसी वक्त आप बाहर निकलते हैं, आपके सर पर चमगादड़ घूमना शुरू हो जाती है। देखिए शिराज भाई, हम उस घर में थे जहां कल रात को ही कोई सो रहा था। आबाद थी वो जगह, ठीक। हमारी लाइट्स थी वहां पर, हम लोग मौजूद थे, सैकड़ों यहाँ पर आसपास मकानात थे। ये चमगादड़ इसी वक्त यहाँ क्यों आई? वो बात आपकी ठीक है, लेकिन मेरा सवाल ये कि चमगादड़ एक क्यों है? इतनी आबादी में तो मतलब मनो निकलनी चाहिए थी, इतनी निकलनी चाहिए थी, आपको तो बहुत मिलनी चाहिए। नहीं, ये जहाँ रोशनी होती है, जहाँ आबादी होती है, वहाँ चमगादड़ नहीं आती। अंधेरे में होती है ना, लेकिन इनके मस्कन तो बहुत होने चाहिए, एक ही क्यों है? और उसी वक्त क्यों है? उसी वक्त चलो तो ये भी ये है। अभी इससे ये सब हमारे दाखिल होने पर ही हो गया था, अभी हम ऊपर नहीं गए थे। और चमगादड़ की कोई अलामत नहीं मिली आपको? दीवारों पे डिटेल नहीं 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 नहीं। ये बदबू स्मेल नहीं, होती है, नहीं, ये सारी नहीं, चीजें मिली आपको? नहीं ना। बाकी घरों में शायद हो, लेकिन इस घर में कोई ऐसी निशानी नहीं मिली। और जब रोशनी और लोग हों तब तो उसको आना ही नहीं चाहिए था यहाँ पर। तो जब उन बाबा से बातचीत हो रही थी ना मेरी, तभी बहुत कुछ ऐसा महसूस हो गया था। आपने नोट किया वो, मैं बैठ भी गया था, मैंने अपने सर को भी पकड़ लिया था। मैं हैरान भी था कि आज से पहले हमने इस तरह के वाक़यात नहीं सुने थे ऐनी शाहिद से, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा हो। अच्छा, एक चीज़ और बताएं कि इसमें बहुत जगह इस पर आपकी आवाज़ आ रही थी, एकदम इर्द गिर्द से निकल रही थी आवाज़। हाँ, कि कभी यहाँ से ऐसा लगा, आपने कही तो खबर मेरे बीच में से ऐसी आवाज़ आ रही है। ये ऊपर उड़ रही थी कि उसकी आवाज़ की नीचे आ रही थी? ना वो जो जहाँ जनरेट हो रही थी, बिल्कुल जो उसकी वेव बनती है ना, बहुत सॉलिड बन रही थी कि आपके आसपास कोई खड़ा हुआ है। सही माइक, क्योंकि आपकी डिवाइस के साथ ही कोई बोल रहा है जी, लेकिन दिख कोई नहीं रहा था। इतनी छोटी चमगादड़ की उड़ने की आवाज़ तो ऐसी नहीं हो सकती, लेकिन हमारे बीच में कोई मौजूद था। की आवाज़ थी, कोई हंस रहा था, कोई जैसे कोई सब कुछ जानता है और समझने के हम उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो ऐसा लग रहा था कि तंजिया हंसी नहीं होती। तो वहाँ मुझे महसूस हुआ जैसे बड़े ज़िद्दी किस्म के हैं। अच्छा, एक होता है ना कि आप कुछ कह लें, कुछ कर लें, कुछ ले आए, वो नहीं मानना उन्होंने। अब हुआ क्या इस जर्नी में शिराज भाई, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि हम शुरुआत कहाँ से करेंगे। इतनी बड़ी जगह आज से पहले हमने कभी इन्वेस्टिगेट नहीं की, मतलब हंड्रेड्स ऑफ हाउसेस ना। अब हमें पॉइंट मिल गया कि कहाँ पर रिसेंट मामला हुआ, हमने वो चूज किया। अब सोर्स क्या थी? तो मुझे ये लगता है सोर्स जो है ना, वो इस घर के साथ जो एक दरख्त था ना बगैर छत का, ये थी। ये मखलूक आप नोट कर लें, जेट ब्लैक, बहुत लंबी, इसकी छत नहीं थी। सही। और जो मामलात थे ना वो ऊपर से वाबस्ता थे, मतलब सीढ़ियों से कोई आता था। उसने क्या देखा सही कि लड़के ने कि यार उस खिड़की से वो सरकटा आता, वॉशरूम से सरकट आता, और वो दोनों साइडें ना उस सीढ़ियों के पास थी। ये वाहिद घर था जिसकी सीढ़ियाँ थी और किसी की सीढ़ियाँ थी नहीं। तो मुझे भी लगा कि चीज़ जो है ना वो ऊपर से कनेक्टेड है। और जब हम ऊपर गए टटहरी, यहाँ भी कहाँ से उसी वक्त आ गई, ये कैसे बुलाया इसी टाइम आपने? पर आई है। कैसे? ये पता नहीं, मुझे कहते हैं दरवाजे से पार निकल जाओ, जंप कर कैसे? लो। मैं खुद हैरान हूँ शिराज। क्योंकि अब तो मैं भी देख चुका हूँ 2-3 जगह ना कि वो अचानक ही एट अ टाइम, वो मैंने आपसे कहा है ना, जब कुछ एक्स्ट्रा हमारे से होने वाला था या और इतना लाउड हमारे ऊपर, हमारे बिल्कुल पास थी वो यार, इतना शोर था उसका। आपने देखा होगा जी सब। अब दिल की आवाज़ पहुँचती है उस तक ना आपकी ना। अब सुहेल भाई का कहना था कि यार हमें कुम्हारी की समझ लें मिस्ट्री को समझने में और एक नतीजे पे पहुंचने में 2 से 3 अटेम्प्ट लगे। हाँ। सुहेल भाई की
तो उन्होंने तो आते ही कहा था कि यार यहाँ पर हम एक दिन में कवर नहीं कर सकते इसको, लेकिन एक दिन में जी हम जहाँ तक पहुँच सके, जितना पहुँच सके वो सब आपके सामने है कि सैकड़ों घरों में से कोई वो चूज़ करना कि जहाँ पर मस्कन कह लें उसको, उस मखलूक का गढ़ कह लें। अब मुझे तो लगता है सज्जाद हर घर ही मसलन होगा, मतलब ये मखलूक का लेवल क्या होगा ये नहीं पता। जिस घर में आपको जाहिर ये हो सकता है 100 में से 50% और शायद इससे ज़्यादा एक्सट्रीम हो, क्योंकि ये हर घर में आबाद होता है ना इनको। तो हमने जानवरों को तो देखा, बड़ी काम की बात है, बोलिए सज्जाद। हमने तो जानवरों को देखा इसी घर में, लेकिन ऐसी मखलूक को देखा उस घर के ऊपर जिसकी छत नहीं है, जो दरख्त के पास थी। जब मैं इसके करीब गया ना तो लिटरली मुझे टटैरी वॉर्न कर रही थी, मुझ पर चीख रही थी और ऐसा महसूस हो रहा जैसे गुस्सा कर रही है वो। इसी एपिसोड में मैंने अभी क्या कहते हैं टटेरी निकाली, जो भी आपने बोली SSD में, तो मुझे भी बहुत सी चीज़ें रिकॉल हुई ना कि कुमारी में जो आप थर्ड टाइम गए हो उधर जो टटेरी का बोलना हुआ, मैंने बड़ा रिमाइंड किया इस परिंदे की आवाज़ मैंने कभी सुनी हो। हमने कितनी एपिसोड की है, कितनी आवाज़ हमने रिपीट की है, लाउड सुनी है, इस परिंदे की आवाज़ उस मुकाम से पहले नहीं सुनी है। मैंने बड़ा, हालांकि मैंने फिर अच्छा आगे पीछे किया, पूरा प्रोग्राम निकाला मैंने, लेकिन यार मैं नहीं समझ सका कि ये उस वक्त से जो चल रही है सिलसिला, जो स्टार्ट हुआ है वो मेरे ख्याल से 1 ईयर हो गया इस चीज़ को यार, और ये हमारे साथ ये मुस्तकिल ये चल रही है। ये इस बात में जी कोई शक नहीं, ये सब करवाया जा रहा है। हम सोच भी नहीं सकते ऐसी जगहों पे चले जाके फिर वापस भी आ जाना। और 15 साल, मतलब मैं कल लाइव बैठा हुआ था शो जी में, जी 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 तो वो यार ये कह रहे थे कि एक्सप्रेस न्यूज़ का लॉन्चिंग शो, वाहिद शो जो आज तक, तो खैर सही बात कोयल है। भाई ने कहा कि ये एक्सप्रेस न्यूज़ का ड्राइवर है ये शो, ये जो मीट करनी उन्होंने लाइव का है ऑन। अच्छा। तो ये कहना था, ये मोहब्बतें जी उनके दिलों में भी रब ने डाली और अल्लाह पाक की मोहब्बतें बरकरार रखी। उनसे बोले ना स्टूडियो से बाहर तो निकले ना, लाइटिंग से जरा बाहर तो आए ना सब। आप कहते ना जरा नहीं, एक सबको रात अंदाजा- गुजारे ना, जरा एक जगह सबको- बैठ जाए मगर सबको अंधेरे में बैठ अंदाजा के है, ना। इनकार तो किसी का नहीं, सबको अंदाजा है, बड़ी मोहब्बत है जी। तो अर्ज ये है, ये सब जी हम सोच नहीं सकते थे कि यार इतना कुछ समझ पाएंगे, देख पाएंगे, रिकॉर्ड कर पाएंगे, ऐसे ऐसे वाक़यात दुनिया से हमें भेजे जाएंगे जिस पर हम भी हैरान हैं। तो ये शुक्र हुआ कि हम उन जानवरों के करीब नहीं गए, हमने उनको पकड़ा नहीं, मतलब जानते बूझते फिर वो समझ लें कि आ बैल मुझे मार वाली बात हो जाती कि खुदा ना खासम ने देखा है जी कि सतराम के साथ यही हुआ था कि ऐसी कोई मखलूक अगर आपको लगे ना कि यार मुझे कुछ डाउट है, दिल कह देता है आपको, दिल आपको रोक देता है, तो आपने ना उनको कभी पकड़ना नहीं है, इन्हें बहाना चाहिए होता है। मुश्ताक पे क्या था, उसने पत्थर मारे, हमारे बच्चे मार दिए, यार उसको नजर थोड़ी आ रहे थे, उसने हमारे बच्चों को पकड़ लिया, उसने नुकसान पहुंचाया, उसने नापाकी कर दी, हमें ये कर दी। अब हमने क्या करना है, एहतियात कर लेंगे। जो बाबा ने कहा, मतलब इससे पहले ना बकरा था ना कुत्ता था वहां पर, तो हमने जी देखा आपने कि हम नहीं गए, उनको नहीं पकड़ा, क्योंकि हमारे तजर्बे में ये बात है कि यार इनको नहीं पकड़ना। यही रहा है जो एनी शाहिदीन के साथ हुआ, उनसे जो गलती हुई थी वो यही हुई थी, उन्होंने इस मखलूक को पकड़ना चाहा, उसके बाद उनको याद नहीं रहता कि वो क्या कर रहे थे। 6-6 रोटियां खा रहे हैं, 4-4 बंदों का खाना खा रहे हैं, कि हफ्ता भूखा रह रहे हैं, अजीब हरकत कर रहे हैं, वो अपने सेंसेस से आउट हो गए थे। तो हमने इनको मौका नहीं देना, हमने समझ लें इनको कोई बहाना नहीं देना ये कहने का कि जी इन्होंने ये किया, इन्होंने किया, इन्होंने किया। तो आपको समझ आ ही जाती है कि रात के इस पहर इतना यूनिक जानवर, इतना यूनिक परिंदा जो है वो इस जगह पर क्या कर रहा होगा, कैसे होगा। जानवर तो ऐसा करता ही नहीं, ये जा क्यों नहीं रहा, ये बोल क्यों नहीं रहा, ये हिल क्यों नहीं रहा। कई वीडियोस भी आई हैं, साया नहीं है, दीवार में गायब हो रही है, तो उनके पीछे नहीं भागना, पकड़ना नहीं हो। सुहेल भाई भी कह रहे थे ये जगह एक दिन की नहीं है, हम एक नहीं कर सकते, अभी भी बहुत जितनी बाकी है। और अभी आपके भी बहुत गुफ्तगू के अंदाज से लग रहा है कि अभी आप मुतमईन नहीं हो इस जगह से। एक जो कुमारी का हवाला देखिए, थर्स्ट लेवल जो है ना अभी आपका जो नॉलेज का है वो भी कम है, मतलब अभी और आप गेन करना चाहते हो। मैं तो क्या ये आप दोबारा रिविजिट का सोचो इस जगह का? बंदोबस्त इंतजाम हुआ तो देखें, क्योंकि कसर तो बाकी है, कुछ सवालात के जवाब पूरी तरह से नहीं मिल सके, कुछ मिस्ट्रीज अभी भी, कुछ राज अभी भी जो है ना बाकी है, जिस पर शायद और तहकीक बनती तो है। लेकिन अगर हमारे लिए बेहतर होगा ना जी,
तो हम पहुंच जाएंगे, बेहतर नहीं होगा ना तो पड़ोस की जगह पर भी हम नहीं जा पाते। ये सब इंतजाम बंदोबस्त है। बेहतर होता है हम दूसरे शहर भी चले जाते हैं, रातों रात निकल जाते हैं, और बेहतर नहीं होता पड़ोस की जगह नहीं कर पाते। जैसे अब 15-15 साल बाद आप गए हो जगहों पर जो लगता ही नहीं कराची में थी कभी। तो ये सब बंदोबस्त इंतजाम की सब करवाया जा रहा है। जो हमें लगा, जो हमें समझ आया आपसे शेयर किया। यकीनन आप लोगों की भी अपनी बहुत सारी जो है ना तजर्बात होंगे, एक राय होगी, एक आपकी नज़र से जो देखना है वो मुख्तलिफ होगा। बड़ी खुशी होती है हमें कि हमसे चीज़ें मिस हो जाती हैं लेकिन आप लोग पॉइंट आउट कर देते हैं। ये शुक्र है जी दोबारा एतवार मिल गया है, बेहतरीन 7 बजे जैसा आप चाह रहे थे। एक्सप्रेस न्यूज़ ने दोबारा इस चीज़ को कंसिडर कर लिया है कि संडे 7 बजे शो चले, और ये सब आपके सामने है जी। ये सब मोहब्बतें, ये सब करम नवाजी, नजर नायब, इन्हीं सब की तरफ से ये वजह से ये हो रहा है। नहीं तो जी करने वाला काम था नहीं ना है। फिलहाल दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी में इंशाल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम।